नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहून्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या सकहास्ति जिस्वावायुवावाय सर्वभावान्तरचि। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है, ज्ञानमय आत्मा रोग से है रहित। जिसको कहता तो मूर्ख बड़ा रोग है, वह तो पुद्गल की क्षण वर्ती पर्याय है। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। इधर बैठे हुए इनके पीछे आ जाओ, कम लोग हो ना, नहीं बैठो, सामने आ जाओ। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है, ज्ञानमय आत्मा रोग से है रहित। ऊपर जो हेडिंग है जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसी की चर्चा है। अब हमें आज की चर्चा में ये समझना है कि ज्ञानमय आत्मा राग से रहित है, शून्य है, शून्य है। बहुत सरल दृष्टांत है, बिल्कुल सरल दृष्टांत। ज्ञान में राग नहीं है, ऊपर हेडिंग में गाया था अपन ने कहा आज सुबह। ज्ञान में राग नहीं है, नहीं है, इसलिए ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। बोलूं एक सूक्ष्म बात, बढ़िया मस्त बात, सुनना ध्यान से, तुम लोग पकड़ने इस बात को। हमें राग देख करके, मोह देख करके, कर्म देख करके, कसाएं देख कर इन्हें घटाने का उपाय नहीं सोचना है, क्योंकि घटाए तो वो जो करे। आत्मा तो ज्ञान राग शून्य है, ज्ञान राग शून्य है। ज्ञान उसको जानता है, घटाने के लिए नहीं है हमारा ज्ञान। सूक्ष्म बात है उनका। चरणानुयोग शैली में कहते हैं तुम अपने राग को घटाओ, और ये भजन कह रहा है शून्य है, घटाए कैसे? जी बस, इसका नाम अनंतानुभूति राग घट गया। फिर से कह रहा हूँ, क्यों? मोह घटाना कि नहीं घटाना है? घटाना कि नहीं घटाना है? ये अपन ने सुना है, ये उपदेश शैली है, ये चरणानुयोग की शैली है। वास्तव में उस वस्तु स्वरूप को देखो जहाँ मोह घटाना भी शक्य नहीं है। घटता है वो ध्यान रखना, घटता है, घटाना नहीं है। ज्ञान के सिर पर लोड मत डालो, ज्ञान की स्वच्छता को ज्ञान के प्रकाश पर वजन मत डालो। मोह राग देश घटाने से नहीं घटते, घटने से घटते हैं।
सूक्ष्म बात करते हैं, दोपहर की चर्चा में अपन लोग सीमित। खूब विचार करना अच्छी तरह से। बताओ कैसे घटा सकते हो? ऐसा कोई जीव नहीं है विश्व का, जैन नहीं अजैन भी, जो मोह राग देश को नहीं घटाना चाहता। क्रोध से दुखी होने पर क्रोध को घटाना चाहता है। बच्चों के अवसान हो गए, माता पिता का अवसान हो गया, उनकी याद सताती है, उसे घटाना चाहता है, घटाने के उपाय करता है, लेकिन कहाँ घटा पाता है बता। और सोए की चर्चा में एक बात याद हो, तो हम जाने या नहीं जाने, बंद तो हो ही रहा है। जाने या नहीं जाने क्रोध हो रहा है। एक्चुअली क्रोध इधर से नहीं कहलाता जी, और क्रोध को जानने से क्रोध नहीं कहलाता है। तुम आत्मा को भूले हो, ये अनंत क्रोध है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को भूला है, ये अनंत क्रोध है। इस पर मेहनत करनी चाहिए। आत्मा को आत्मा जानने पर अनंत क्रोध मिट गया, और अब बाकी घटेगा और मिटेगा। क्या बात पढ़ी थी अभी तुमने? घटेगा और मिटेगा। एक दृष्टांत दे रहे, थोड़ा सरल हो जाएगा आपको। खुरपी होती, खुरपी, खेतों में काम करते हैं, खुरपी। धूप में गर्म हो गई, अब गर्म हो गई तो उसे क्या करेंगे? तो उसे पानी में डाल दिया तो ठंडी हो गई। तो वहीं एक सेक चिल्ली था, सेक चिल्ली, और ये बढ़िया उपाय है गर्म चीज़ को ठंडा करने का, पानी में डाल दो बस, और बड़ा खुश। सो एक व्यक्ति अपनी माँ को लेकर के शहर जा रहा था, उसे बुखार था, 105 बुखार था। तो बुखार में गर्म हो रही थी, वो तप रही थी। तो उसने कहा, अरे वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहीं हम पानी में डुबा दे रहे। उसे पानी में डुबाया तो मर गई। मर गई तो सही में ठंडी हो गई। उसने देख लियो, अब देख लियो ठंडी हुई कि नहीं हुई। कितना सरल उपाय, क्यों? ये उपाय है। सुन, बुखार उतारने का बाहर उपाय नहीं है। बुखार उतारने का उपाय अंदर से आएगा। अंदर वायरस नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे, सही खान पान होगा, तब जाके वो बुखार उतरेगा। कौन सा उपाय करना है बोलो? पानी में डुबाकर बुखार उतारना है? नहीं। तो क्रोध कम करने के लिए बाहर मत देखो, मोह राग द्वेष मिटाने के लिए बाहर मत देखो। अपने को भगवान आत्मा देखते ही क्रोध निकल गया, अनंतानुबंधी क्रोध चला है। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, जैन ही नहीं अजैन भी क्रोध कम करने का उपाय खोज रहे हैं और बता रहे हैं। पूछ लो, पढ़ लो, क्या कहलाते तुम्हारे वो आजकल कौन कौन से गुरु हो गए, मोटिवेशनल गुरु। बहुत वीडियो पढ़ी होंगी, क्रोध को जीते हैं। क्रोध मान माया लोभ हास जो राग आती है, इनको दूर करने का उपाय बाहर नहीं है। बाहर नहीं, मैं भजन दे रहा हूँ मैं कुछ। राग कम करने का एक उपाय, मिथ्या उपाय। मिथ्या एक तो बताई थी अभी, पानी में ठंडा करना। मिथ्या उपाय है, देखो कपड़ों का राग घटाना हो तो कपड़े कम कर लो, जे वो ठंडा करने वाला उपाय, पानी में ठंडा करना। सुनो, वृक्ष के पास एक भी वस्त्र नहीं है और फिर भी अनंत राग है, और चक्रवर्ती के पास 96 रानियां हैं फिर भी अनंतानुबंधी राग नहीं। सोचो जरा, राग कैसे घटाया? वस्त्र घटाने से राग घटाया, स्त्री पुत्रादि छोड़ने से राग घटाया, पैसा घटाने से राग घटा। हम में से बहुत सारे लोग राग घटाने के लिए क्या करते हैं बोलो? अब हम पंडित जी बोलते नहीं है, बोलो लड़ाई होते सब। हमें तो भैया शांति चाहिए, शांति। हम बोलते ही नहीं। कितने लोगों में बोलचाल नहीं होती क्योंकि शांति है। शांति है, सही बताना, शांति है, बोलचाल नहीं होती। देखते सही, देखते सही, तब बताओ शांति है कि दुखी है? तो ज्ञान राग से शून्य है, आत्मा राग से शून्य है। ओ जब शून्य नहीं है तो मैं जानता तो हूँ, लेकिन घटाना मेरा काम नहीं, मेरे माथे पर घटाने का काम नहीं। मैं मस्त रहता हूँ।
जितनी आज़ादी मिली अभी से आज़ादी मिली, जानो और मस्त रहो। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान मात्र, मैं आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, हाँ बोलो, ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। शून्य समझते हो? शून्य माने जीरो, और एक हमारा घर सूना पड़ा है। सूना पड़ा मतलब क्या भैया, घर सूना सूना लग रहा। शून्य माने कोई है नहीं, ऐसी आत्मा में राग नहीं है, इसका नाम है शून्य। जीरो नहीं है ही नहीं। ज्ञान में राग नहीं है। सुबह कहा था ज्ञान से राग नहीं है, ज्ञान के कारण राग नहीं है। ज्ञान राग के लिए नहीं, सब सुबह बताया था, लगाते जाना तुम पूरा पूरा। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। और कैसा है? ज्ञानमय आत्मा रोग से रहित। यहाँ कुछ कहना है, देह में रोग है, आत्मा में कहाँ है? अब तुम देह में मग्नता करोगे तो दुखी होगे, और देह से भिन्न होगे तो मजा आएगा आपको। हमें तो है ही नहीं। युगल जी बाबूजी को पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले, जिसकी खराब हो वहाँ से पूछो। जिसका स्वास्थ्य खराब हो उससे पूछो। हमें तो रोग ही नहीं हुआ जो मिटे है। क्यों? तुम्हारा रोग कब मिटा? कि हुआ तो मिटे। हाँ, मैं रोग से रहित हूँ, मैं रोग से रहित हूँ। अब ये कहने की बात नहीं है, तुम सचमुच एक बार उस आत्मा का निर्णय करो, उसे रोग होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, ये तो पक्की बात है। नहीं होता है तो वो घटाना और मिटाना किसको? तो साहब अनादिकाल से राग तो हो रहा है, जिनवाणी में लिखा है, यहाँ हो रहा है, होने का निषेध नहीं है, होने का निषेध नहीं है। क्योंकि वो होगा तीन काल की पर्याय खचित है। किस जीव में कौन कौन सी पर्याय किस समय तक होंगी, कौन सी पर्याय हो रही है, होंगी, ये खचित है, वो तो होंगी। अब मैंने ये जान लिया कि तीन काल की पर्याय, तो घटाने और मिटाने का विकल्प खत्म हो गया। अब तो हम मस्त रहते हैं। क्यों मस्त रहते हैं? क्योंकि राग होता है वो हम जानते हैं। राग होता है वह हम जानते हैं। तो पंडित जी, अब जो थोड़ा उल्टा सा लगता है उपदेश, तो हम वही राग देश नहीं घटाएं, मिटाएं नहीं, कि भाई इसी चक्कर में मोह हो रहा है। फिर से बोल रहे, क्या कहा हमने? मोह राग देश को घटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, और हम घटाने मिटाने की टेंशन में, इसी का ही नाम मोह है। अब दृष्टांत दे रहे हो, तो क्या कर सकते दृष्टांत के बिना? क्यों? पानी बरसाना तुम्हारे हाथ में है, तो फिर वर्षा भी चिंता क्या कर रही पड़नी? भले ही हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कम बरसानी चाहिए इस बार ज़्यादा बरसाना चाहिए। क्यों? क्या करना चाहिए बोलो? अरे जब हमारे हाथ में ही नहीं, तो घटाना और मिटाना हमारे हाथ में कहाँ होगा? मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मोह को जानता तो हूँ, लेकिन घटाने मिटाने का भी विकल्प। सरल उत्तर। एक तो दृष्टांत दीजिए, एक और लो। बोलो, छोटे से बच्चे को बड़ा करने का क्या उपाय है? नहीं, ऐसे नहीं, तुम पापा हो भाई, बच्चे को बड़ा करो। बोलो भाई, बच्चे को बड़ा करो, ऐसे नहीं, तुम पालने की जिम्मेदार हो भाई, तुम पिताजी हो। हाँ, तो बच्चे को बड़ा कैसे करें? बोलो, अरे बोलो। अब चलो तो दुनिया में देख के आओ, क्या बताएं, हमें बहुत चिंता है, बच्चों बड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, हमें बड़ी चिंता है ना? ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, हमें बहुत चिंता है। अब हमारा प्रश्न है, तुम्हारी चिंता से बच्चा कितना बड़ा होता है? जैसे हम 1 घंटा रोज चिंता करें तो बच्चा कितना बड़ा हो जाता है? बोलो। और 24 घंटा चिंता करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? 1 साल का बच्चा है, 1 साल में 2 साल का हो जाएगा। नहीं तो फिर बच्चा को बड़ा करने की चिंता निकल गई। ठीक है, ये मोह मिट गया आपका, ये मोह मिटा। हम बच्चे को बड़ा हम क्या करें, वो तो हो गई। अब दूसरा काम ले लो, जैसे बच्चे को बड़ा करने की चिंता। क्या बताएं, एक 6 महीना से बीमार है, हमें बड़ी चिंता है, 6 महीना से बीमार है, हमें बड़ी चिंता है, इनकी बीमारी दूर हो जाए।
तो तुम्हारी चिंता करने से इनकी बीमारी कितने दिन में दूर हो जाएगी? अरे बोलो, अरे तुम चिंता कर रहे हो तो चिंता से, अच्छा चिंता से बीमारी भी दूर नहीं होगी, तो ऐसे भी क्रॉस मारो, लिख लो सब चीज़ें कि तुम्हारी चिंता करने से क्या क्या हो जाएगा। क्या बताएं पंडित जी, बहुत याद आती है मम्मी की। अच्छा तो चिंता करने से मम्मी आ जाती है? नहीं आती है, नहीं, कभी कभी सपने में आ जाती है चिंता करने से, नहीं थोड़ा फायदा हो जाता है, पुण्य बंद हो जाता है, नहीं स्वर्ग मिल जाता है। तो लाभ क्या होता है जी बता पंडित जी? उसमें अपना बस नहीं चलता, नहीं तो हाँ ये डायलॉग तो सब नहीं सुना होगा, हमारा बस नहीं चलत, नहीं तो हम उन्हें मरने ही नहीं देती, हम बच्चे को बड़ा कर देते जल्दी बस चलता तो। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, तुम्हारा बस चलता तो ये अच्छा होता कि बुरा होता? बोलो भाई, तुम्हारा बस चलता तो अच्छा होता कि बुरा होता? बता क्या होता, बताओ ना थोड़ा सा नक्शा, यदि तुम्हारी चलती तो क्या होती? एक चीज़ है और दो भैया हैं, और बाको बस चले जाएगी, जाको बस चले जाएंगे, जब बताओ पहले। अब दो की बस एक साथ कैसे चलेगी यहाँ पे? वो कह रहा है जो सोने को हो जाए, वो कह रहा है जो पत्थर हो जाए। बता दोनों जना की चलेगी तो क्या हुई है? जाको एक समय में सोना बनेगी पत्थर बनेगी। अब एक कह रहा है जिंदा रहे, एक कह मर जा। कहीं बहुत जनों को बस चलेगा ना, सड़क पे अपने देखते से कोई कोसते हैं लोग जो तो मर जाए। अब बाको बस चलेगा तो फिर क्या हुई है बोलो? अब बता सकते कितने लोग जिंदा नहीं है उनकी बस चलेगा तो? फिर कोई कह रहा है बीमार हो जाए, कोई कह रहा है अच्छा हो जाए, क्यों? फिर सब तुम्हारे गेहूँ दाल चावल का व्यापार करेंगे, हमारा बस चले तो हीरे बेचें सब, और सभी हीरे बेचने लगे तो खरीदेगा कौन? सोचो तो जरा, कितना भी सोच लो, खेती में फसल जितने समय में आएगी उतने ही समय में आएगी, तो भाई चिंता करने से जल्दी आ जाएगी। आम के बारे में ऐसा होता है, एक साल आम खूब आते हैं और एक साल कम आते हैं, है ना? पेड़ की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात है, ठीक है कि नहीं? तो अपन चिंता करेंगे तो इस साल भी आ जाएंगे, पिछले साल तो खूब आए थे आम, इस साल ज़्यादा आ जाएंगे, है अपन चिंता करेंगे सब। अब तो कुछ समझ में आ गया? इतने दस्ता ने तेरी चिंता का, तेरे विकल्प का 1 सेकंड भी 1% भी तो चलती नहीं है, बस ऐसा समझते ही मोह का अभाव हो गया। तो आज के बाद हम स्वद्रव्य और परद्रव्य के परिणमन की चिंता, मोह का अभाव हो गया। एक बार लिख के सॉल्व करो, मैं हमेशा कहता हूँ लिख के सॉल्व करो, जिससे आप परेशान हो उसे लिखो, तेरी चिंता से क्या होता है। हमारा बस चले तो, हमें बस चलानी नहीं है, क्यों? एक बहुत सुंदर बात कहता हूँ, मैं खतौली गया था बहुत साल हो गए, 35-36 साल, तो वहाँ मैंने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों की रुचि लगी, 16-16 साल के, इतने बढ़िया बच्चे 24 घंटे संग संग घूम रहे, 8 घंटा छोड़ के सोए गए बिल्कुल 8-10 दिन 10 लक्षण खूब। तो मेरा ऐसा भाव हुआ उन बच्चों को देखकर, बेटा तुम लोग देख के इतना प्रेम आ रहा है, ऐसी करुणा आ रही है कि मेरा बस चलता तो तुम्हें जैसे कढ़ैया में से, झरिया से पुड़ी निकाले थे ना, यहाँ से खल बनाते तेल में से, घी में से, यहाँ से निकाल के तुम्हें मोक्ष में रख दे। मैंने अपने भाव उससे कहा, तो एक उसमें बच्चा बोला, बहुत बढ़िया बच्चा बोला, पंडित जी अच्छी है तुम आओ, नहीं चल रहा बस। कहा कि तुम हो और हमें निकाल के धर दोगे, और नहीं होते तो हमारा काम होता। यदि तुम्हारे हाथ में हमारा मोक्ष होता, सही बात कह रहा हूँ, उसने बोला ही 16-17 साल के बच्चे ने, कि यदि तुम नहीं होते तो हमारा अनंत काल क्या होता, फिर तुम रोते केवल तुम्हारे नाम पे एक थे गुरु जी, वे तो चले गए, अब हमारा मोक्ष तो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा ही हुआ कि आपके हाथ में हमारा तारना नहीं, हम अपनी शक्ति से स्वयं तैरेंगे। कितनी तबीयत खुश हुई होगी इस बात को सुन के। आप क्या कहूँगा आपको? बोलो मोह का अभाव करना है, बोलो कौन सा डायलॉग बोला था? मोह का अभाव होने पर क्या होता है? स्वयं द्रव्य के परिणमन की और परद्रव्य के परिणमन की चिंता नहीं होती है, क्योंकि चिंता से तो कोई भी कार्य सिद्ध होता
नहीं। क्यों? अपने पास घी कम हो और पूड़ी बहुत सारी बनाने हो तो पूरे घर के लोग चिंता करो तो घी बढ़ जाए। बताओ भाई, चिंता करने से होता कौन सा काम है तो बताओ, बोलो। लिखा है नीति में, लिखा है नीति में, चिता 150 वर्ष में एक बार इस सभी को जलाएगी चिता। और चिंता ऐसी अग्नि है जो आत्मा को निरंतर जलाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो लिख लो, एक बार लिख लो, हम तो चिंता नहीं करेंगे पंडित जी, और कछु चिंता तो हमें नहीं है, बहुत दिनों से स्वाध्याय कर रहे। अब तुम लोगों ही सुना रहे हो, बहुत दिनों से स्वाध्याय कर रहे, अब हमें चिंता नहीं रही। ये तो हम समझ गए, माता पिता की चिंता हमारे करने से नहीं होता, दुनिया का काम हमारे करने से नहीं होता, लेकिन एक चिंता है, बोली कौन सी? कि हमें सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए। फिर मोह, फिर मोह, मोह का लक्षण क्या बनाया था हमने? मोह के अभाव का लक्षण स्वद्रव्य के परिणमन की चिंता नहीं, और परद्रव्य के परिणमन की भी चिंता नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन जल्दी चाहिए कि देर से? अरे बोलो, क्यों? कोई डॉक्टर ऐसा कहे, क्यों तुम्हारे गर्भ है तो तुम्हें बच्चा जल्दी चाहिए कि देर से? तो डॉक्टर क्या करेगा? क्या करेगा? 1 महीने में दे देगा। अरे पुत्र जब होगा जब ही होगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ होगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन गर्भ में है। गर्भ समझते हो? गर्भ हमें नहीं मालूम, इतना ही तो है। गर्भ पर्याय के गर्भ में, द्रव के गर्भ में पड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम। समय पे आएगा बस, 9 महीने में तो 9 महीने, 9.25 तो 9.25, कभी कभी 10 महीने भी हो जाते हैं, 10 महीने में। हमें क्या दिक्कत है? हाँ, 3 काल की पर्याय सुनना बहुत मस्ती बात, नाचने का मन करे, इतनी अच्छी बात। एक ही लाइन से मोक्ष हो जाए, एक ही लाइन से। बोलो पंडित बनना है कि मोक्ष जाना है? जल्दी बोलो। पंडित तो नहीं बनना, तो बस हो जाएगा काम। अब सुनो, एक लाइन है, एक लाइन, एक भी 3 काल की समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायें एक समय भी अव्यवस्थित नहीं परिणमती है, प्रत्येक पर्याय समय पर ही होती है। जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं पंडित जी, नहीं पंडित। अरे फिर तुम नहीं, फिर जो मोह है, जब समय पर होता ही है ना, तो पंडित जी याद तो नहीं आना चाहिए, याद तो नहीं करना चाहिए। अरे याद आने देना। अभी तुम्हें एक द्रव्य याद आ रहा है, एक पदार्थ याद आ रहा है, पता है कि अवधि ज्ञान होने पर बहुत सारे पदार्थ ज्ञान में आती है। मनोपर्य ज्ञान होने पर सबके मन की बातें भी मालूम पड़ जाती हैं, और केवल ज्ञान होने पर तो 3 लोग 3 काल का सब याद में आता है। याद आता है, तुम्हारी भाषा में याद आता है, तुम्हारी भाषा में। तो आपका दुखी होना चाहिए। लिख लो, एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है या तो फुल स्टॉप या नॉन स्टॉप। ये डायलॉग मेरा बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, समझ ना। या तो हम फुल स्टॉप कर देना चाहते, हमें याद ही ना आए, बिल्कुल याद ही ना आए। तो कई लोग क्या करते हैं, याद मिटा देते, फोटो हटा दो, कपड़ा हटा दो, ये चीज़ हटा दो, ये हटा दो, याद ही नहीं आए। अरे मूर्ख, याद तो आए, अनंतानुबंधी याद ना आए। क्या कह रहे, समझ में आया कुछ? याद आए, अनंत काल तक याद आएगी। तुम क्या समझ रहे हो? हमारे माता पिता अनंत गुजर गए, केवल ज्ञान में पूरे एक साथ दिखेंगे। देखेंगे ना, क्या दिक्कत है? देखने से क्यों डरे, जानने से क्यों डरे? एक शब्द सुना होगा, गिल्टी कॉन्शियस, अपराध बोध। पंडित जी एक बार हमने उन्हें जहर दे के मार डाला, कोई दर्शन, खोटा दर्शन लिया, अब हम उबर नहीं पा रहे। अरे उबर जाओ, तुम इससे परेशान नहीं हो कि तुमने जहर दे के मारा है, तुम अपने ज्ञान के प्रकाश माने स्मृति से परेशान। खराब दृष्टांत दिया थोड़ा, जहर दे के मारने वाला, और भी ले सका, धोखा दिया, फला करा। एक बार हमने इतने की भिड़ा गई, फिर पूरे घर में तूफान होगा, वही के होते हो गए सब लोग। होता नहीं कभी गिल्टी कॉन्शियस। एक बार हमने ऐसी गलती करी, एक को ठग लिया, बेचारा वो मर गया, मतलब कुछ तो अभी गलत दवाई बता दी, वो खा के बेचारा परेशान हो गया। कोई सी भी हो सकती गिल्टी कॉन्शियस। तो मैं फिर पूछ रहा हूँ, भूतकाल की पर्याय से दुखी हो कि स्मृति से दुखी हो? और स्मृति तो ज्ञान की स्वच्छता है।
क्या कह रहा हूँ? स्मृति तो ज्ञान की स्वच्छता है। तुम उससे परेशान नहीं हो जो तुमने गलती करी है, तुम स्मृति से परेशान हो। अब स्मृति को इतना अच्छे से सुधारो कि अनंत काल की सारी गलतियां झलकेंगी और तुम मुस्कुराओगे। बहुत अच्छी बात कह रहे हो। ज्ञानमयी आत्मा, शब्द लिखा ना, ज्ञानमयी आत्मा। सुनो, ज्ञानमयी आत्मा पूर्व की गलतियां जानने पर दुखी नहीं होता है, मुस्कुराता है। इसका नाम है मोह का अभाव। फिर कह रहा हूं, पूर्व की गलतियां नहीं रुला रही हैं आपको, स्मृति रुला रही है। स्मृति रुला रही है, ये मोह है। जान लिया, उसमें क्या दिक्कत है? जान लिया, जानने में क्या दिक्कत है? सूरदास जी मत बनो। सूरदास जी समझते हो? एक बार एक महिला को देख लिया उन्होंने, अब वो बाद में वो माला पहनने बैठे तो कोई वही दिख रही, तो उन्होंने कहा ना रहेगी आँख तो उन्होंने सूजी घुसा ली दोनों आँखों में, दोनों आँखें फोड़ ली, अभी सूरदास बन गए। उन्होंने लिखा है अपने भजनों में कि आँख फोड़ने पर भी वो स्त्री अभी तक दिख रही है, वो दिखना बंद नहीं हुई। हम इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान को बंद मत करो, सुबह की भाषा में बौद्ध मत बनो। ज्ञान की तकलीफ नहीं है। देख लेना, अपना टैलेंट अपने को दुखी कर रहा है। कुछ काम है अपना टैलेंट। आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद क्यों होता है? क्योंकि तुम चाहते भी कोई टैलेंट हो। सबके टैलेंट अलग अलग होते हैं ना थोड़े से। कोई व्यक्ति देखते से सूक्ष्म तक पहुंच जाता है, कोई ऊपर ऊपर रह जाता है, कोई कम विचार कर पाता है, कोई उनके अंतर तक पहुंच जाता है। तो जो ज़्यादा समझदार होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा की है, मैं इतना समझदार नहीं बनूंगा कि मैं दुखी हो जाऊं। नहीं समझ में आई होगी मेरी बात। 60-70 साल के आदमी प्राय करके दुखी रहते हैं। 50 साल के बाद शुरू हो सकती है सीमा, 50 साल से। सुनिए तुमने डायलॉग घर घर में, बेटा हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता, बस अब दुख शुरू। अरे नहीं होता तो मत होने दो, हर एक को तकलीफ है। हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना अरे जो हो रहा है सही हो रहा है। हमारे टैलेंट रोने के लिए थोड़ी है। लता मंगेशकर दुखी हो गई 25 साल तक, आखिरी 25 साल दुखी रही वो। उसे 96 के बाद गाने नहीं गाए तुम्हें फिल्मी दुनिया के लिए। क्यों? उसे संगीत बेकार लगने लगा। क्लासिक, तुम क्या क्लासिक गा बजा रहे हो? ढैं 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 डॉ डॉ डक डक डक, कहाँ बजा रहे थे फालतू? म्हणजे जब से जी आ गए तुम्हें क्या खिलाते जी? कैसा म्यूजिक आ गया जी, जो क्या खिलाते हो आगे? वो संगीत के बाद उसने गाना बंद कर दिया। उसके गाने पर एक गलत नृत्य होगा, मतलब उसने कोई महिला का गलत दृश्य था, मतलब उसने उस गलत गीत का पर अपना नाम हटवा दिया। हमारा नाम मत डालो कि हमने गाया। एक गीत को उसने जिंदगी में कभी टीवी पे भी नहीं सुना, आता था तो बंद कर देती। खुद नहीं गाया था, जबकि वो खुद नहीं गाया, लेकिन वो बंद कर देती। नहीं, एक गीत मुझे तुमको पसंद है। तो आखिरी 25 साल दुखी तो रही ना वो। कैसी गायिका हैं, कैसा संगीत है, जमानों कहाँ से कहाँ चलोगा। 50, 60, 70 वाले, बेटा पहले मंदिर में कैसी धूम होती, अब कहाँ बताएं 10 लक्षण। अब वो जमानों का हरी तो रोवे ला जाएगा। मेरे से पूछा, दुनिया बहुत अच्छी चल रही, बहुत बढ़िया चल रही, मस्त, हमें कोई शिकायत नहीं। आओ जाओ तो भैया, आ जाओ 15 मिनट से बात।